कितना भी धर्म करे, लेकिन धर्म का फल कोई दे रहा है और मैं धर्म का फल सुख भोगूंगा, तभी भी भय और धर्म का फल नाश बना रहेगा। कितना भी धन वैभव कमाए, लेकिन ये चला ना जाए और ये सुविधा मेरी बनी रहे, ये भय बना रहेगा, वो तो चला जाएगा, शरीर भी बीमार पड़ेगा, सुविधा भी चली जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आत्मज्ञान के बिना कहीं न कहीं खतरे में आकर गिरता ही है आदमी। एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो सारे खतरों से हंसते खेलते पार कर सकता है। मंसूर शूली पे चढ़ रहे हैं और दुख नहीं, खतरा नहीं। सुकरात को जहर दिया जा रहा है और मौत सामने है। मौत आती है तो एक नया जीवन है, मौत होती तो शरीर की होती, मेरी कहाँ है मौत? जो मौत को देख रहा है वो मौत का साक्षी है। तो आप योग में कितने भी आगे बढ़ गए, आप शांत हो गए, आत्मा दृष्टा है, तद दृष्टे स्वरूपे अवस्थान। योग ज्ञान में सहायक है, लेकिन आत्मज्ञान पर नजरिया नहीं है तो योग भी कुछ हद तक आपका चित्त सात्विक किया, शुद्ध किया, एकाग्र किया, लेकिन फिर भी चंचलता होगी। और जब तो विक्षेप होगा और ईश्वर अलग है, मैं उसका ध्यान करता हूं, तो अलग में तो भय बना रहेगा, दूरी बनी रहेगी, पतन का डर भी रहेगा। अगर उपासना करेगा तो जितना दिन उपासना करेगा उतना दिन तो खुशी, शांति, आनंद रहेगा। उपासना छूटी या ढीली पड़ी तो फिर वो नीचे आ जाएगा। धर्मात्मा भी जितना धार्मिक रहेगा, धर्म करेगा उतना ऊंचा, फिर अधर्म आएगा तो ग्लानि हो जाएगी। ऐसे ही संसारी भी जितना प्रोग्रेस हुआ, हर्ष होगा राजसी आदमी को, यश हो गया, जीत गए, बड़े खुश हो गए, कमाई अच्छी है, खुश हो गए, बेटे बेटी कहने में खुश हो गए। लेकिन वो बेटे बेटी जब बीमार पड़ेंगे, कमाई जब गड़बड़ होगी, शरीर जब गड़बड़ होगा, तो फिर सारा सुख मटिया मेल हो जाएगा। कितना भी कूड़ कपट करे, कितना भी अनुकूल पड़े, डिग्रियां ले, तभी भी बाहर की चीजें तो टिकती नहीं। तो न भोगी को सुख है, न योगी को भी सुख है, न धर्मात्मा को शाश्वत सुख है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन धर्मात्मा हो, योगी हो, भोगी हो, अगर देह को मैं मानने की गलती छोड़ दे और विदेही आत्मा को मैं रूप में जानने का उद्देश्य बना ले, तो भोगी भी आराम से समत्व योग को पा सकता है, योगी भी समत्व योग को पा सकता है, धर्मात्मा भी समत्व योग को पा सकता है। तो प्रकाशम च, गीता ने बहुत ऊंची बात कही श्री कृष्ण ने, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनमें प्रवृत्त होने का भी आग्रह नहीं रखता, मैं के सात्विक बना रहा हूं, अथवा मैं राजसी बना रहा हूं, अथवा मैं तामसी बना रहा हूं। वो अपनी मैं को शुद्ध रूप में जानता है। फिर तमस में नींद भी ले लेगा, रजस में प्रवृत्ति भी कर लेगा, सत्व में दान पुण्य भी कर लेगा, और उससे न्यारा होके गुणातीत निर्मल निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। एक ब्रह्म व्यापक सर्वत्र, जैसे एक ही आकाश अनेक बर्तनों में, अनेक चीजों में, अनेक, ऐसे अपने चिदाकाश स्वरूप को जान लेता है। वासुदेव सर्वमिति, और यही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो वो कर्तव्य करेगा तत्परता से, लापरवाही नहीं रहेगी। तो तीन सिद्धांत पक्के हैं वैदिक। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा ये आत्मा ब्रह्म रूप है, और तीसरा जिस समय जो अपना कर्तव्य है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं, जिस समय जो काम करते पूरा तत्परता से करें। झाड़ू लगाना भी कोई कम सेवा नहीं है। शबरी भीलन देखो, लंका में जाना और सीआईडी करना और कैसे कैसे लोग रहते और क्या क्या करना है अपने को, वो भी कर्म अपनी जगह पर है। तो जो काम करे तत्परता से करे।
उगता मन से ना करे कि मेरे को तो साधना करनी है, अब साधना करनी तो बुगले, साधना करनी तो ये जो सेवा है स्वार्थ रहित जो कर्म है ये क्या असाधन है क्या? एकांत में योगी को आनंद आता है निष्काम भाव से भगवान और समाज के बीच जोड़ने के काम में लगो तो वही आनंद कर्म योग में भी आता है, तो वो भी साधन है। तो कर्म योग स्वतंत्र साधन है, भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है। तो योग माना अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियां देखती है तो एक बहिर इंद्रियां होती है, एक अंतर इंद्रियां होती है। आंख, नाक, कान, जीभ ये ज्ञान इंद्रियां है, हाथ पैर और जीभ बोलती तो कर्म इंद्रियां है। तो ये इनको करण बोलते हैं, जिससे संसार की चीजें समझ में आए, पकड़ में आए। तो ये बहिकरण है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। भूख प्यास अंतःकरण से पता चलती है, नहीं भूख प्यास की अंतःकरण से पता चलती है। बीमारी की भी आंखों से पता नहीं चलता है, अंदर से पता चलता है। तो इसे अंतःकरण से और भी कई पते चलते हैं। तो बहिर्करण अंतःकरण जिसकी सत्ता से देखते हैं और बदलते हैं और सूचना देते हैं, उन सब का जो आधारभूत है वो मैं चैतन्य आत्मा। इस प्रकार के ज्ञान में जो टिकता है ऐसे पुरुष को सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक। इंद्र तो नाच गान हो गंधर्व गाए तब सुख मिले, लेकिन वो अपने सदा सुख स्वभाव में रहता है। योगी की समाधि लगे तब सुख मिले, धर्मात्मा का धर्म संपन्न हो तब सुख मिले, भोगी का भोग संपन्न हो फिर चाहे सत्यानाश हो तब मजा आए। लेकिन बाद में तो भोगी की हालत बुरी हो जाती, लेकिन आत्मवेता की कभी हालत बुरी नहीं होती। अपने आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये वशिष्ठ जी महाराज पूर्ण गुरु थे, तो राम जी को पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला। तो राज्य अभिषेक की शहनाइयां बज रही है, कौशल्या माँ दान पुण्य कर रही है, मंगल मना रही है। सीता जी विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणियों को ब्राह्मणों को जो भी कुछ लेना देना हाथ व्यवस्था कर रही। और एकाएक हादसा हुआ कि राम राज्य नहीं होगा, वनवास जाएंगे। फिर भी राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी, दिल में चोट नहीं लगी। ठीक है, लक्ष्मण जरा थोड़ा नाराज हुए, लेकिन राम ने कहा तृष्णा वैतरणी नदी है, इच्छा वासना, क्रोध बड़ा शत्रु है। भाई श्री राम राज्य के बदले राम वनवास, इस सिद्धांत को जिसने भी चलाया, चाहे पृथ्वी पूरी हो, मैं एक हाथ में एक पत्थर का ढेला और पूरी पृथ्वी को मिट्टी का ढेला समझता हूं और उसको छिन्न भिन्न कर सकता हूं। आज्ञा दीजिए भाई श्री। राम राज्य में कोई विघ्न हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, किसी विघ्न को टिकने नहीं देंगे। लक्ष्मण तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन क्रोध न करो। ये वाहवाही और भोग और पद ऐसे हैं जैसे तप्त तवे पे पानी की बूंद, दिख दिख के विलय हो जाए। चुनाव चुनाव चुनाव, 5 साल कोई मंत्री बने न बने, पहले के मंत्री कहाँ गए बेचारे। अभी के मंत्री भी 5-10 साल के बाद बेचारे कहाँ होंगे। ये तो ऐसे इस जगत का भोग है, हो के विलय हो जाए। इसीलिए अपना योग न भूलो, जो सदा अपने साथ है, अपना आपा है। ये आने जाने वाली वस्तुओं के लिए धैर्य न खो। राम जी के उपदेश से लक्ष्मण को जरा ज्ञान प्रकाश हुआ तो थोड़ी शीतलता आई। ज्ञान के बिना उद्वेग, आवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से सुरक्षा नहीं होती।
यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो बाजी मार लेता है। योग अपनी जगह पर उचित है, अच्छा है, लेकिन योग का उद्देश्य अगर आत्मज्ञान नहीं है तो योग भी वियोग हो जाएगा। धर्म अपनी जगह पर करना चाहिए, सीधा ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान की तो बातें करें, बीड़ी छूटे नहीं, दूसरे का आकर्षण छूटे नहीं, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए धर्म, उपासना, संयम, ब्रह्मचर्य, दान, पुण्य, ये सब सहायक साधन है। उद्देश्य ज्ञान है, लेकिन सीधा ज्ञान की बातें करे और फिर मनमानी भी करता रहे तो मन का अधीन रहेगा। ज्ञान की तो बात रही, मौके पे दुख आएगा तो क्षमता नहीं टिकेगी। धोखे पे विपरीत परिस्थिति आएगी तो आत्मा में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन गलत आदत छोड़ने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती। तो अभ्यास कैसा करें? तो भगवान बोलते अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर चेतसा नान्य अन्यगामिना। अन्य में तो व्यवहार होगा, लेकिन अन्य में छुपा हुआ अनन्य, वहां चेतसा जानी चाहिए। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय, उस परम पुरुष सत्य चित्त आनंद स्वभाव ब्रह्म परमात्मा की सत्ता देखी। और ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, व्याप रहे ब्रह्म परमात्मा है। ऊपर से झगड़ने के जगह युद्ध के समय सूरमा होकर युद्ध करो, भोजन बनाने के समय ठीक से तत्परता से रसोया बनो, लेकिन अंदर से सुरता बनी रहे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा, खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। श्री कृष्ण कहते बुद्धि योगा उपाश्रितम मत चित्त सततम भव। वो बोलते लव लगाता जा सतत, ये बोलते मत चित्त सततम भव। और जलालुद्दीन ने गीता से लिया अथवा किसी ग्रंथ से लिया या अपने सतपुरुष के उपदेश से लिया, लेकिन बात वहीं आ जाती पूर्णता की। तो जैसे पतंगिया दिए में सुख बुद्धि करके जल मरता है, ऐसे जो शरीर को मैं मानता और संसार के ऐश आराम से सुखी होना चाहता है, वो पतंगिए का पड़ोसी है, अपने को फंसाने के रास्ते जा रहा है। मछली स्वाद में फंसती और कुंडी गले में लगती तड़प तड़प के। भंवरा सुगंध में फंसता। ऐसे इन 5 इंद्रियों के विषय विकारों में फंसो नहीं, उपयोग कर लो। जैसे औषध खा के आप तंदुरुस्त हो जाते, ऐसे खा पी के शरीर को तंदुरुस्त रख के आत्मा के सत्ता में आओ। फिर भी कभी शरीर बीमार हो तो ये बेवकूफी मत करो मैं बीमार हूं। मन में दुख आए तो ये बेवकूफी मत करो मैं दुखी हूं। बुद्धि में ऐसा वैसा राग द्वेष है तो ये नहीं समझो कि मेरे में राग द्वेष है। राग द्वेष बुद्धि में आता है, सुख दुख मन में आता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में आती है, सफलता विफलता 5 भूतों में होती है। मुझ परमात्मा में आत्मा में कुछ नहीं है। मैं निर्लेप नारायण शाश्वत परमेश्वर का अविभाज्य हूं। इस प्रकार की उपासना, फिर वो वासना निवृत्ति का जो प्रयोग बताया, तो ये जल्दी साधक का मंगल कर देगी। केवल इरादा कर लें कि हमें परम सुख चाहिए, व्यवहार करते समय भी और ध्यान भजन के समय। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। योगी समाधि ध्यान करता है तब तक तो उसका योग है, आनंद है, लेकिन उठता है तो कंपित हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे तो शांति, और उठे और व्यवहार करे तो भी नजर तत्व पे रहे। मैंने लाइट देखी, पंखा देखा, फ्रिज देखा, गीजर देखा, माइक देखा, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में विद्युत नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े हैं, विद्युत का ही खेल है। मुझे ज्ञान है तो ये कितनी भी लाइटें अलग अलग हो, लेकिन मैं बिजली तत्व को जानता हूं तो हो गया। ऐसे आत्म तत्व को जाना तो कुछ भी होता रहे, यथा योग्य करे, फिर परिणाम जो भी आए। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है, फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न है।
जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। स्वप्न का हाथी, उसमें बैठा राजा, अब उसके ऊपर मुकुट सोने का हो चाहे चांदी का हो, अथवा चिड़िया बैठ गई, फर्क क्या पड़ता, आंख खुली तो सब गायब। ऐसे ही है ये, जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ही है संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। सब छूटने वाली चीजें हैं, तो बहती चीजों का बहने का मजा लो, रहने वाले का रहने का मजा लो। हम लोग क्या करते, बहने को रखना चाहते और रहे हुए को पता नहीं, इसी में मार खा जाते। रहने वाला आत्मदेव परमात्मा सदा रहता है और चीजें आती और बहती। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो चला गया सो चला गया। अब धन के पीछे शांति क्यों नाश करते। जो यश मिल गया तो मिल गया, जो अपयश हो गया तो हो गया। मेरा इसने अपयश कर दिया, ये बहुत खराब है, अंदर गांठ बांध के अपने चित्त को संकुचित क्यों करना। किसी का नाम तो दुनिया है, होता रहता है। तो अपने साधक दीक्षा के बाद, सत्संग के बाद जितने विशाल हृदय हो जाते और जितने सम रहते, उतने दूसरे लोग बेचारे नहीं रह पाते। ध्यान भजन तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी माला नहीं हुई, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा बच्चा नहीं कहना मानता, मेरा बाप। अरे नहीं माने तो नहीं माने। कृष्ण के बच्चे भी नहीं मानते कहना, तो भी कृष्ण तो बंसी बजा के आनंद में रहते थे। अपना मन भी अपना बच्चा है, नहीं कहना मानता है तो क्या करते। माना तब माना, नहीं माना तो चल भैया। तो ज्ञानी को कहीं आग्रह नहीं होता, कोई दुराग्रह नहीं होता। साधक को आग्रह रखना चाहिए। संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करे। ज्ञानी पूर्ण है, उसको क्या आग्रह दुराग्रह। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का जाओ पढ़ो। श्रेष्ठ पुरुष अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हाथी, देखो शमशान में जाते हैं और जलता हुआ मुर्दा देखते, बोले यार कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गपशप लगाते और सब भूल जाते। शमशान में जाए विवेक से, जो वैराग्य जगता है वो पकड़ रखे तो भी कल्याण हो जाए। पति पत्नी की भोग वासना के बाद जो वैराग्य होता है, उसके अनुभव को पकड़ रखे तो बेड़ा पार हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि तीर्थ भूमि का महत्व। हिंदुस्तान में 7 ऐसी जगह है जहां पर मरने वाला कितना भी पापी हो, उसको यम यातना नहीं होती। जमदूत उसको लेकर नरक में नहीं ले जा सकते। 7 जगह हैं मोक्षदायिनी, मुक्ति का मार्ग वहां जल्दी तय होता है। अयोध्या, मथुरा मां वृंदावन, ये सब। अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, सप्त ऋषि, ये जहां अपन बैठे। अयोध्या, मथुरा, माया माना ही हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी द्वारावतिश्चय, जगन्नाथपुरी। ये 7 जगह। और जगह पृथ्वी में त्रिदोष होते, वात पित्त कफ वातावरण में, तो और जगह 2 दोष होते और 1 गुण होता है। जैसे सूरत है, बंबई है, तो वात और कफ की प्रधानता है। देहरादून में है तो वात और पित्त की प्रधानता है। लेकिन हरिद्वार में न वात है न कफ है, या पित्त होगा या तो कफ होगा, एक ही दोष होता है। तो ये 7 जो मोक्षदायी नगरी है, उसमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 3 दोषों में और जगह 2 दोष होते, 1 ही हितकारी होता है। यहाँ 2 हितकारी, 1 ही दोष रहता है। अब किसी की वायु प्रकृति तो हरिद्वार में रहे तो वायु कम हो जाता है, तो वायु प्रकृति वाले के लिए तो अच्छा हो गया। किसी की पित्त प्रकृति है और हरिद्वार में पित्त कम है तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। तो जैसी प्रकृति है वो जहाँ कम है उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। तो कईयों को किसी जगह जाने पर एकाएक बीमारी बढ़ जाती है और फिर जगह बदलने से बीमारी कम हो जाती है। चौथा दोष होता है आम का।
आम माना कच्चा रस शरीर में, वो राजस्थान में पुष्कर में और राजस्थान में आम दोष दूर हो जाता है। तो कई राजस्थान के लोग देश में है और उसमें भी बीकानेर के, फलाने डिस्ट्रिक्ट के, चूरू के, कई कलकत्ता में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के, कई कहीं के, वो उधर बीमार रहते हैं लेकिन राजस्थान में आ जाते तो हम स्वस्थ हो जाते। तो वहां क्या है, राजस्थान में आम दोष को निवृत्त करने का हवामान है, सुखी हवा है, तो पाचन ठीक होता है, कच्चा रस पच जाता है तो बीमारियां दूर हो जाती। तो वात, पीत, कफ और आम, ये 4 चीजें होती है। जब 2 मिल जाती ना तो बीमारी बन जाती है। वायु और पित्त बन गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कफ और वायु बन गया तो जोड़ों का दर्द बन जाएगा। तो फिर उसकी कई नाम और कई बीमारियां अलग अलग बन जाती है। तो सूर्य के किरणों में बीमारियों को दूर करने की शक्ति है जे आदि के बैक्टीरिया पानी उबालो तभी नहीं मरते, लेकिन सूर्य के किरण में टिकते ही नहीं, चले जाते। तो मैं सलाह देता हूँ सुबह सूर्य के किरणों में स्नान करना, 7-8 मिनट पेट के तरफ, 10 मिनट पीठ के तरफ, उससे भी फायदा होता है। और तीर्थ सेवन का ऐसा प्रभाव है कि बलराम दास जी महाराज, ये मैंने पहले भी बताया था लेकिन हर समय नए नए लोग होते हैं तो फिर से दोहराता हूँ। बलराम दास महाराज बिंद्रावन में रहते थे, मोक्षदायी जगह है, चलो जैसे है ये है। तो बलराम दास महाराज थे, वे सुबह 3 बजे उठ जाते। तो जीवात्मा सुख चाहता है तो वो महात्मा सुबह 3 बजे प्रदक्षिणा को निकलते रोज। तो एक दिन उस महात्मा ने, बलराम दास महाराज ने देखा कि साधुओं का भंडारा, उस साधु बेचता, महाराज आइए आइए बैठिए, पाइए पाइए। बोले अभी अंधेरी रात में इधर खाना भोजन हो रहा है। बोले महाराज, बोले हम तो सूर्य उगने के बाद, नियम करने के बाद ही खाते। तो को ले जाइए जरा। तो एक गरम गरम परोठा घी भी डाल के दिया, अंगूछे में बांध दिया पत्तल। तो बलराम दास महाराज आए अपना वृंदावन की जो पंचकोशी 10 माइल 16 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह का भ्रमण करके आए। देखा क्या नाश्ते में चलो वही खा लेते, तो खोला तो उस पत्तल में वो परोठा के अंदर मांस था, नॉनवेज। तो महाराज तो अंगोचे सहित फेंक दिया। और दूसरे दिन फिर उस इलाके में गए तो देखा कि ये तो महफिल जमी हुई है, साधु साधु। अरे बोले कल तुमने परोठा दिया था, तुम कौन लोग हो? बोले महाराज हम वृंदावन वासी हैं, लेकिन ये हम दिख रहे हैं आपस में निशाचर लोग हैं, हम रात्रि को इकट्ठे हो पाते। वृंदावन में रहने के कारण जमदूत तो हमको नहीं ले जाता, लेकिन हमारे कर्म वासना वाले ही थे, इसलिए खाने पीने की और ऐसे ही नॉन वेज की आदत थी। तो यहीं भटक रहे हैं, जमदूत तो हमको ले नहीं जा रहे, क्योंकि ये सप्तैता मोक्षदायक 7 तीर्थ स्थानों में यमदूतों की गति नहीं नरक में ले जाने की। लेकिन अब इधर ही हम प्रेत हैं महाराज, निशाचर हैं। और ऐसे उड़िया बाबा को भी एक प्रेत मिला था। अरे तो पुजारी तू तो मर गया था, बांके बिहारी का पुजारी था, अभी इधर कैसे आ गया सुबह सुबह? बोले महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बांके बिहारी की पूजा करते करते मैंने पैसे चुराए, फलानी जगह पर पड़ी है मेरी संपत्ति, कुछ सोने के सिक्के भी हैं, चांदी के भी हैं। घर वालों को बोलो वहां से निकाले और मंदिर में और अच्छे काम में लगा दे, मेरी दुर्गति हो गई है। तो प्रेतों के भटकता दुर्गति, बोले ये तीर्थ भूमि का प्रभाव है कि नरक में तो नहीं जा सकते, तो इधर ही प्रेतों के भटक रहे। तो रामसुख दास महाराज जी ने अपना विल में लिखा, अगर मेरा गंगा किनारे शरीर त्याग नहीं होता तो कहीं भी मेरा शरीर समाप्त हो जाए, तो जहां गायों का आना जाना, गायों के खुर की मिट्टी हो, वहां मेरी चिता अग्निदान का काम करना। तो या तो ये सप्त
जगह या तो गाय आसपास में रहे, वो बड़ा सात्विक जगह मानी जाती। और इससे भी ज्यादा सात्विक है कि जो सदा पास में उस ब्रह्म परमात्मा को आत्मा समझ के वासुदेव सर्वमिति, हो तो तत्वज्ञानी थे जहां भी शरीर छोड़े। काशी में रहने वाले कबीर जी काशी छोड़कर घर में चले गए कि जब स्थान विशेष से मुक्ति मिलती है तो फिर मेरे ब्रह्म ज्ञान की क्या महिमा। तो जहां मरने से आदमी सुअर होता है मैं वहीं जाके शरीर छोड़ता हूं। तो ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी जब आम समाज को देखता है, भक्तों को देखता है, तो चलो वही भक्तों का तो भला होगा होलसेल में। काशी में भी अपना है ना, काशी में भी अपना आश्रम तो है, तो चलो तीर्थ भूमियों में तो है ही है। तो जो साधारण नए नए भक्त हैं उनको कभी काशी में रखो, थोड़े दिन उज्जैन में रखो, थोड़े दिन हरिद्वार में रखो, नासिक में रखो, अनुष्ठान करो, भजन करो, लेकिन उद्देश्य हो परमात्मा वासुदेव सर्वमिति। तो जहां पहुंचना है उसका पहले उद्देश्य बना लो तो जल्दी यात्रा होगी। मैं क्या करूं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कितने भोले लोग हैं, अनजान है। जब दिन रात स्पष्ट बोल रहा हूं कि ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान, फिर आके पूछते मैं क्या करूं। तो मैं बोलता हूं मरो क्या है, तो वो तो मरेंगे नहीं, कर्तापन मरे बस। क्या करूं, सुख दुख में सम रहो। क्या करूं, जगत को सपना मानो। क्या करूं, आत्मा को अपना मानो। क्या करूं, प्रसन्न रहो। क्या करूं, निष्काम भाव से सेवा करो। क्या करूं, ओमकार का गुंजन करो। क्या करूं, मूल बंद करो। क्या करूं, गुड़ियान बंद करो। क्या करूं, जालंधर बंद करो और जीभ तालू में लगाओ। क्या करूं, एक टक देखो, 10 मिनट रोज ओमकार का जप, 20 मिनट। क्या करूं, ईश्वर की ओर पढ़ो। क्या करूं, नारायण स्तुति पढ़ो। अब क्या करूं वाले पूछे तो ये कैसेट दिखा दो बस। नारायण हरि। रुपया पैसा है तो कमाई का 5वां हिस्सा 20% दान पुण्य करो। कम पैसा है तो 10% करो। समय का 10% ध्यान भजन में सेवा में लगाओ। और क्या करूं कौन पूछता है, उसको खोजकर मेरे पास ले आओ। अब क्या करूं वाला प्रश्न का उत्तर है कैसेट देख लो। क्या करूं, अब कोई पूछेगा हम क्या करूं तो बोले कैसेट देख लो। क्या करूं, कैसेट का नाम क्या करूं। तो प्रेत बनते वासना के कारण। जो शरीर मिला उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो ऐसा शरीर फिर मिलता नहीं। शरीर नहीं मिला तो प्रेत बनना नहीं पड़ता। प्रेत तो ही है, अभी प्रेत है, स्थूल शरीर में बैठे हैं, तब मनुष्य देख रहे हैं। शरीर छूटा तो प्रेत ही है, जब तक दूसरा शरीर नहीं मिला तो प्रेत बनना क्या पड़ता है ही है। सभी भूत तो ही है। स्थूल भूत छूट जाता तो सूक्ष्म भूत। प्रेतों में भी सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, राजसी स्वभाव वाले होते हैं, तामसी स्वभाव वाले होते हैं, अपराधी स्वभाव वाले होते हैं। जो जीते जी अपराधी होते हैं ना, वे फिर प्रेत बन के भी एक्सीडेंट करवाते हैं, आराम झगड़े करवाते, किसी में घुस जाते, किसी को सताते। सात्विक होते तो उसको मदद भी करते। लेकिन प्रेतों की मदद कब तक और उनका विघ्न भी कब तक। आत्मा शाश्वत है। फिर भी कभी कभी कोई चंड होते हैं तो निकलते भी नहीं गई। आजकल तो प्रेत निकालने वाले धंधे वाले 20,000 का ठेका, प्रेत निकालूं 15,000 का, 20,000 का। फिर बोले बार्गेन करते करते 5,000 में। अब प्रेत तो निकला नहीं। एक दिन प्रेत वाले को शांति मिली, दूसरे दिन फिर अशांति हो गई। मेरे पास आया, मैं तो ये जानता नहीं। मैंने ब्राह्मण को बोला भाई जैसा भी देखो, कि संसार का तो कोई था नहीं है। तो हे राम जी, जैसे दुर्बुद्धि लोग अग्नि को जलाशय मान के कूदे, ऐसे शरीर को मैं और भोग विकार को सुखदायी मानकर कूदते हैं।
जैसे पतंगे कूदते न दिए में सुख लेने के लिए, ऐसे अज्ञानी मूर्ख संसार में काम विकार में, धन में, लोभ में, कपट में कूद कूद के पच रहे, मर रहे। कोई बुद्धिमान है जो आत्मा के तरफ आता है, तो धर्म के तरफ चलता है। और धर्मात्मा में भी कोई कोई विरला होता है जो उपासना करके ध्यान, और उसमें भी कोई विरला होता है कि ध्यान उपासना का फल आत्मज्ञान है। और कोई भागशाली होते सदगुरु के शिष्य के सीधा ज्ञान मार्ग में चलते। ज्ञान में परिपक्व होने के लिए ध्यान करो, सिद्धियां पाने के लिए ध्यान नहीं, स्वर्ग पाने के लिए ध्यान नहीं, अपने आत्मा परमात्मा को जानकर मुक्त आत्मा होने के। अभी यही स्वर्ग है, आपके मन में शांति है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा आनंद है, तो आप जहां जाए वहां स्वर्ग है। अगर मन में राग द्वेष है तो स्वर्ग में भी खिंचाता नहीं है। अपने को बड़े को देख के जलो, छोटे को देख के अहंकार करो, बराबरी वाले तो संघर्ष, वहां भी तो गड़बड़ी चल रही है। तो शिवलोक में भी ऐसे ऐसे लोग होते कि पार्वती को देख के जलते। तो एक बार तो पार्वती, शिव जी समाधि में गए तो पार्वती को उठा कर ले गए शिव जी के गण, और पार्वती का पुलाव बना दिया। ऐसी कथा आती योग वशिष्ठ। जब तक आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो कितना भी साधक हो जाए, कुछ न कुछ राग रहता है, द्वेष रहता है, हेरा फेरी रहती है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो चलती रहती है। ज्ञान वाला शिव जी ज्ञान स्वरूप विशाल हृदय तो चलाते रहते। बाकी सब आपके मन चाह हो जाए तो शिव जी के यहाँ रहने वाले भी मन चाह नहीं करते। सबके मन भिन्न भिन्न है, वासना भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न है, लेन देन भिन्न भिन्न है। तो ये ज्ञान से विशालता आती तो बड़ी तसल्ली रहती। नहीं तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, तो तू रह जाएगा कुंभ मेले के बिना। मैं काल्पनिक कहानी कहा करता हूं कि हरिद्वार में अथवा कहीं कुंभ का मेला लगा, लालिया और मोतिया दोनों कुत्तों ने ठान लिया कि कुंभ का स्नान करें। दोनों चल पड़े। लालिया तो चले, लेकिन मोतिया को कोई भौंके तो मोतिया सुनाए कि बेवकूफ मूर्ख लोग, कुंभ में चलो, विघ्न क्यों करते हो। भौं 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 भौं। मोतिया तो बड़े, लालिया ने बोला छोड़। अरे बोले इनको पता नहीं अपन अच्छा काम कर रहे, ये विघ्न डाल रहे हैं, इनको जरा सुधार के मैं आता, तुम चलो। वो सुधारने गया, 10-5 को काटा, 10-5 ने मिलके उनको काटा। वो तो मोतिया तो बेचारा, लालिया तो निकल गया। मोतिया को तो इसको सुधारो, उसको ठीक करो, फिर 2-4 व्यक्तियों की अपनी कंपनी बनाई, उनमें से संभाल के चलो, अपन कुंभ मेला का एक यूनियन बना के चलते। तो 3-4 की यूनियन, तो कहीं 8 की यूनियन मिले, उससे फाइट करो। ऐसे करते करते महाराज वो तो साथी तो कुंभ मेला ना आकर घर पहुंच गया। ये तो खफा होकर 4 महीने के बाद मुर्दा होके घर पहुंचा कि तू नहाया। अरे बोले मैं नहाया, तो ऐसे हैं कुत्ते, ऐसे हैं लोग। तू गया था? अरे बोले मैं तो नहा के आ गया। तो कैसे? अरे बोले जहां जरूर पड़ी तो पूंछ हिला दी, जरूर पड़ी तो पूंछ दबा दी, जरूर पड़ी तो करके चल पड़े। मेरा उद्देश्य था कुंभ मेले में पहुंचना, और तुम्हारा उद्देश्य था दुनिया को ठीक करना, इसलिए तुम उलझ गए, हम पहुंच गए। तो भाई ठीक हो, पत्नी ठीक हो, मेरा पति दीक्षा ले ले, मेरी पत्नी ऐसा कर ले, मेरा फलाना है, तो बस फिर लालिया जैसी पंचायत में पड़ोगे। समझ रहे बात को? हाँ, आप ठीक से चल पड़ो, फिर पत्नी की चिंता न करो, तुम्हारे पुण्य प्रभाव से ही पत्नी का भला होने लगेगा। नारायण हरि। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल जाता है उसके लिए स्थान की विशेषता इधर जाऊं उधर जाऊं नहीं, जहां भी रहे अपने परमात्मा भाव में। हाँ जी, वशिष्ठ जी महाराज का उपदेश बड़ा हितकारी। तो क्या करूं? बोले योग वशिष्ठ पढ़ा करो। और क्या करूं? जीवन विकास पढ़ा करो। और क्या करूं? कमरा बंद करके 5 मिनट भगवान के लिए रो, नाचो, हंसो, गाओ।
बोले बाबा इतना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए तुम क्या करो? तो तुम क्या चाहते हो? बाबा तुमसे मैं तुमको ही चाहता हूं, भक्ति हो गई पूरी। तो तुमको पाने के लिए क्या करूं? तो ये जो मैंने बताया ना, मुझे पाने के लिए ही बताया बच्चों। तो बाबा तुम तो मिलते नहीं हो, तुमको कैसे पाऊं? हम बिछड़ते नहीं है लालू, खाली यही नहीं है, हम जो है, जो दिख रहे हैं उतने हम नहीं है। ये जो बताया ना क्या करूं, उसमें से करोगे तो पता चलेगा। फिर स्वप्न में भी मुलाकात होगी, कभी जागृत में भी दर्शन पर्शन होगा, कभी तुम्हारे मन में भी जो भी विचार आएगा सत्संग में भी उत्तर मिल जाएगा। बाबूजी ऐसा करो कि मैं जब चाहूं ना आपसे मिल सकूं, बस इतना कर दो। ये छोटी छोटी बात है, तुम ऐसे मिलोगे बिछड़ो ही मत है। तो बाबा क्या करूं? बस क्या करूं कोई छोड़ दे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लीलाशा देवाय, प्रभु देवाय, आत्मदेवाय। बापू लेकिन क्या करूं? अच्छा देख ये कर, यूं कर, सारे गम पध नीत सा, 10 प्राणायाम कर यूं करके। ऐसे करें, ऐसे करो तो स्वाभाविक है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो। सलाम भी मारते तो ऐसे भी करते थे। लेकिन और क्या करूं? और ऐसा करके लंबा श्वास लो, लंबा श्वास लो, ओम शांति ओम आनंद, करूं करूं का भूत गया, ऐसे 5-7 फूंक मारो। बोले फिर क्या करूं? फिर क्या करो? एक टक देखो। अरे बापू फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, क्या करूं? ऐ है क्या करूं? कौन पूछ रहा है? उसको खोजो। अरे एक टक देखो, फिर फोटो से क्या प्रकट होता है, प्रकाश क्या होता है, अंदर क्या होता है, देखते रहो। बापू जी यहां भी पहुंच गए, फिर क्या करूं? फिर योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण पढ़ो, कभी कभी उत्पत्ति प्रकरण पढ़ो, कभी स्थिति प्रकरण पढ़ो, और शांत होते जाओ। बोले यहां भी पहुंच गए, फिर क्या करें? फिर मेरे शिविर में कभी आया करो। बोले ये बात भी अच्छी है, हाँ ये तो अच्छा, लेकिन बाबा ऐसा कुछ बताओ कि मैं बस मैं रहूं ही नहीं। ऐसे एक माई आती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जब उसको देखता हूं ना तो ये सारा सत्संग शुरू हो गया। जब भी देखो, जब भी बताओ, फिर भी बोल मेरे को ऐसा कर दो ना, मेरे को ऐसा। बड़ी श्रद्धालु है, बुढ़ी माई है, बड़ी हिम्मत वाली भी है, श्रद्धालु भी है, खूब माल मलिदा खिलाने को भी, खाने को भी, ये दो ये नहीं मेरा कर। उसको देख के मैं जरा मुंह बना लेता हूँ ताकि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ वो माई आए तो ये क्या करूं कैसेट दे देना, और जो भी बोले मैं क्या करूं कैसेट क्या करूं। नारायण नारायण। लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या करूं? पति कहना नहीं मानता तो क्या करूं? पत्नी कहना नहीं मानती तो क्या करूं? आदमी शराब पीता है तो क्या करूं? आदमी शराब पीता है तो उसके दिमाग के पीछे नजर डाल, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, उसका नाम लेके तो शराब छोड़ देगा। बेटे नहीं मानते तो नहीं माने तो नहीं माने, तू चिंता छोड़, अपने आप फिर मानेंगे। और माने तो क्या, नहीं माने तो क्या, ज्ञान का आश्रय ले। मेरी पड़ोसन मेरे को देख के जलती तो क्या करूं?
बापू जी ये प्रश्न बढ़िया है, मेरी ननंद है, मेरे ये रिश्तेदार मेरे को ऐसा करते हैं, जलते, तुम्हें क्या करूं, अब क्या करें। जो ज्यादा जलते हैं ना तो अपने लिए दुख बनाते, वो अपने लिए दुख न बनाए इसलिए तुम उनसे प्रेम से व्यवहार करो। फिर भी जैसा भी करे, मैं तो बहुत करती हूं लेकिन वो है जैसे, वो है जैसे, लेकिन उनकी गहराई में मेरा प्रभु देख रहा है कि मैं कितनी उदार हूं, तो अपनी उदारता बरस। लेकिन वो मुझे उल्लू बनाते, वो बनाते तो पता है ना, तो बस उल्लू बनो मत और उनको उल्लू बनाओ मत। तो मैं क्या करूं? थोड़ा धैर्य रखो, समय की धारा में सब ठीक हो जाएगा। मेरे को देख के बहुत जलते हैं, लेकिन वो सदा रहने वाले नहीं है, तेरे को पता नहीं है। वो कभी बीमार हो जाएंगे, कभी मन बदल जाएगा। अभी तू चिंता काहे को करता है? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं अभी नहीं, लेकिन कभी कुछ भी कर सकते मेरे को। जब करेंगे तब देखा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मंत्र जप के निकला कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन कभी कोई मुसीबत आ जाए एकाएक, तो क्या करूं? तो ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम जप कर आहुति दे। मुसीबत को रोकने वाला वातावरण बन जाएगा, बस। और क्या है? किसी ओचिंती मुसीबत आ जाए तो मुसीबत सहने की तैयारी रखो, और फिर भी कोई बड़ी मुसीबत है तो ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम ठोक आहुतियां दे, आहुतियां सूर्य देव को। अपने आप विघ्न बाधाओं को तपा के दूर कर देगा। ये बात ठीक है। देखो बाबा क्या करूं पूछने वालों ने सबके लिए अच्छा नहीं बना दिया कैसेट? हाँ, कैसेट तो अच्छा बनाया। क्या करूं? काम में आएगा। अब बताओ ये ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं? बच्ची का, बेटे के लिए ऑपरेशन बोला है, करूं कि नहीं करूं? वो मेरे वैद्य की सलाह ले ले, जितना हो सके बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाओ। वैद्य बोले कि कराओ ऑपरेशन तो करा ले, लेकिन आंखों में ऐसा है, मैं क्या करूं? नेत्र बिंदु डाल। तकलीफ होती तो हाथों को रगड़ के आंखों पे लगा, जिधर तकलीफ होती वो लगा। तो बीमारी होती तो ऐसा करूं कि हाँ बापू तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो तेरा जी करता है पकड़ के घर में ले जाएगा। बोले बापू क्या करूं, तुम आने वाले नहीं है ना। अरे हम जाने वाले भी तो नहीं है, क्या करूं? सुना कर और मेरे सामने देखा कर, फिर देख जाता भी नहीं आता भी नहीं। आए है तो तुम अपने स्वभाव में आ जाओ। बोले मेरा स्वभाव तो मेरे को पता नहीं। तुम्हारा स्वभाव सत है तो मरने से डरो नहीं, दूसरे को डराओ नहीं। और सत्य सत्ता से तुम्हारी गति है, पैरों की गति, वाणी की बोलने की गति, बैठने की गति, करने की गति। ये गति भरता भोगता, ये सत्य स्वभाव की। और तुम्हारा चित्त स्वभाव है, बुद्धि में अपने ज्ञान का प्रसाद बढ़ाओ। और तुम्हारा आनंद स्वभाव है, तो आप आनंद में रहो, दूसरों को आनंद में आने। आप सुखी रहो, दूसरों को सुखी करो। आप प्रसन्न रहो, दूसरों को प्रसन्न करो। आप समझदार बनो, दूसरों की समझदारी बढ़ाओ। आप मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। आप सत स्वभाव है, अपने सत स्वभाव में रहो। चित्त स्वभाव है, अपने ज्ञान में वृद्धि करो। बाहर का ज्ञान नहीं, अपने मैं का ज्ञान। और आप आनंद स्वभाव, आनंद में रहो। बापू जी ये तो अच्छा लगता है। फिर आगे क्या करना है? आगे आपका स्वभाव खाली इधर का मन का स्वभाव तुम्हारा नहीं है, बुद्धि का स्वभाव तुम्हारा नहीं। तुम्हारा स्वभाव है जो रोम रोम में रम रहा है ब्रह्मांडों में, वही तुम्हारा चैतन्य स्वभाव है। इसी को भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। अपने राम स्वभाव को जानोगे तो उसके रस के बिना और कहीं तुम्हारे को फंसना नहीं होगा।
और उसका रस पा लिया तो क्या करूं कुछ रहता ही नहीं। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 रामा ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम रामा ओम श्यामा ओम प्रभु ओम हरि ओम हरि ओम तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, पाप नाशिनी ऊर्जा बनकर 72,000 नाड़ियों को पवित्र कर रही है। शोक मोह और अहंकार विलय हो रहा है, शांति आनंद और भगवत चेतना का माधुर्य प्रकट हो रहा है। प्रभु तेरी जय हो आत्मदेव। ओम 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 मेरा बोले रोम रोम ओम 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 आनंद ओम 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 श्याम ओम ओम शिव ओम ओम हरि ओम आनंद है, माधुर्य है। प्रभु तेरी जय हो, आनंद देवा जय हो, ज्ञान स्वरूपा जय हो। ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम रामा ओम शिव ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आनंद है, पापनाशिनी ऊर्जा बन रही है, ओज बल और तेज विकसित हो रहा है। नाम जपत मंगल दिशा दसहु,
दसों दिशाओं में मंगलमय भगवान के नाम के दिव्य तरंग फैल चुके। आनंद है, माधुर्य है, लीलाम हो गई सुस्ती, हरि नाम की आ रही है मस्ती। मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती भैया। जय हो। मीरा भाई प्रेम दीवानी, घिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में नाचे, नामदेव महाराष्ट्र में झूमे, नरसिंह मेहता सौराष्ट्र में झूमे, तो तुम हरिद्वार में झूम रहे हो। प्रभु जी, प्यारे जी, तुम्हारी जय हो। आनंद है, मंगलमय वेला है, मंगलमय घड़ियां हैं, मंगलमय प्रभु का नाम है। जय हो। आनंद है, माधुर्य है। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 मेरे, ओम ओम ओम। हरि बोल, जय हो। हजार बार भगवत नाम उच्चारण हुआ, बस भगवत प्रीति सामर्थ्य आनंद शुरू हो जाएगा। कई छुपे हुए रोग भी भाग जाते हैं, कई छुपी हुई वासना भी विदा होती है। अभी भले पता न चले, लेकिन इस जप से बहुत कुछ अंदर परिवर्तन होता है। जल्दी जल्दी भगवान नाम लेना, ऐसे हर्ष उच्चारण करते हैं। हर्ष उच्चारण से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती, फिर दीर्घ उच्चारण होता है, उससे कार्य साफल्य शक्ति बनती, फिर प्लुत उच्चारण होता है, इससे भगवान में विश्रांति मिलती और सामर्थ्य आता है विकारों से बचने का, दुखों में सम रहने का, और भगवत प्रसाद्या मति बनती है। जैसे अभी किया थे हर्ष उच्चारण। अब थोड़ी देर पहली उंगली अंगूठे से 3 उंगली से ली, ये दीर्घ उच्चारण है। अब प्लुत उच्चारण, जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप हो गए। तो वास्तविक जो परमात्मा तत्व है निसंकल्प है। तो प्लुत उच्चारण में निसंकल्प अवस्था आती,
ये शरीर और इंद्रियां, बहिर्करण और अंतःकरण, ये सब प्रकृति के राज्य में है। परमात्मा की सत्ता इनमें है, लेकिन ये परमात्मा में नहीं है। ये बन बन के बिगड़ जाते हैं कि परमात्मा सत्ता ज्यों का त्यों रहता है। जैसे बचपन बन के बिगड़ गया, उसको जानने वाला ज्यों का त्यों है। दुख बन के बिगड़ गया, सुख बन के बिगड़ गया, लेकिन तत्वरूप ओम स्वरूप आत्मा ज्यों का त्यों है। उसमें टिक जाए बस। रात्रि में भी प्रगाढ़ नींद में उसी में टिकते तो कितना सुखद दूसरा दिन होता है। अगर प्रगाढ़ निद्रा नहीं आई, उसमें ठीक नहीं टिके, तो कितने भी लेटे रहो, सोए रहो। नारायण हरि। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। ब्रह्मज्ञानी का चेला है, विश्वाची अप्सरा का सौंदर्य देखकर ललचा गया, उससे लव मैरिज करना चाहा। इंद्रलोक में गया तो देवदूत ने कहा इसको पकड़ लें, गिरा दें, सजा करें। बोले नहीं, ब्रह्मज्ञानी का चेला। इंद्र ने बुलाया, अपने आसन पर बिठाया, स्वागत किया और फिर विश्वाची अप्सरा से उसका गंधर्व विवाह मना, लव मैरिज करा ली। वर्षों तक वहां रहे। पुण्य क्षीण हुआ, फिर धरती पर गिरे। वो ब्राह्मण का बेटा बना, वो राजा की कन्या बनी। ये भगवान राम के गुरुदेव ने कहा, योग वशिष्ठ। ब्रह्मज्ञानी का गुरु का चेला इंद्र और यमराज भी उसका सत्कार करते।